हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम तीन फंक्शंस बनाएंगे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट में हमने पैरामीटर्स में नंबर लेने होंगे। ठीक है, ले लेते हैं एक्स, सॉरी, इनपुट में हम क्या करेंगे, रिटर्न। एक सेकेंड, मैं ना आपको यहाँ दिखाता हूँ। इनपुट में हम क्या करेंगे कि हम नंबर रिटर्न कराएंगे। ठीक है, और प्रोसेस में हम नंबर लेंगे। ठीक है, इनपुट में हम नंबर मतलब वापस रिटर्न कराएंगे। ठीक है, इनपुट नंबर। ठीक है, अभी आपको समझ लगेगी मैं रिटर्न क्यों करा रहा हूं। जब आपको पहले स्टार्टिंग में समझ ना लगे, आप वॉइड टाइप लिख लें। ठीक है, और उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप बाद में डिसाइड करें फंक्शन लिखने के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी रिटर्न टाइप इंट होनी चाहिए, मैंने पहले से लिख लिया। अब सपोज मेरा इंट इंटीजर एक्स है। ठीक है, मैं चाहता हूं यहाँ इसके यहाँ फंक्शन में इनपुट करा दूं, वरना मैं किस तरह करता था, जीरो लिख के सी इन कराऊंगा एक्स, है ना। मैं चाहता हूं यहीं इसका फंक्शन यहाँ यूजर से इनपुट मांगे और फंक्शन लिखा जाए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इनपुट का फंक्शन लिखता हूं और यहाँ ये चीज बोल देता हूं। अब इनपुट इनपुट का फंक्शन क्या करेगा, एक जो इंटेक्स वाला काम हम कर रहे थे वो हम इधर कर देंगे। ठीक है, हमने जीरो किया, सी आउट करते हैं, इंटर नंबर। ठीक है, और सी इन कर देते हैं एक्स। ठीक है, ये हमारा इनपुट का फंक्शन बन गया। अगर हम यहाँ सी आउट कराएंगे, सॉरी यहाँ रिटर्न भी तो कराना है ना, रिटर्न करा देंगे हम एक्स को। ठीक है, अब यहां से इनपुट लेगा और रिटर्न कर देगा। सी आउट करेंगे हम एक्स को, क्या सी आउट होगा, अब आप ये देखें, एंटर नंबर कह रहे मैंने किया 10, उसने 10 नंबर सी आउट कर दिया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं नंबर इज, ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, मैंने किया 10 किया, नंबर इज 10। ठीक है, आप देख सकते हैं। इस इनपुट फंक्शन का फायदा क्या है। ठीक है, इनपुट फंक्शन का फायदा ये है कि मैं जरूरी नहीं मैं एक के लिए करूं, मैं वाई के लिए भी तो कर सकता हूं। कॉमा में करता हूं वाई इक्वल्स टू, यहां दोबारा से इनपुट का फंक्शन कॉल कर लेता हूं। ठीक है, जी इक्वल्स टू इनपुट का फंक्शन दोबारा कॉल कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां करूंगा, देखिए कि मेरा मेन प्रोग्राम कितना सिंपल लग रहा है। ठीक है, मैं यहां करता हूं वाई, ठीक है, और मैं यहां करता हूं जी। ठीक है, तीनों इनपुट कराएगा और एंड पे नंबर शो कर देगा। ठीक है, मैं करता हूं 357। ठीक है, अब ये देखिए 357 इनपुट हो गया, इनपुट का फंक्शन बना लिया। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन का फायदा ये होता है हम उसको लेके चल सकते हैं कि यार अपनी मर्जी कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स ना हो, हमने इनपुट का फंक्शन वैसा बनाना है, तो हम इसको वैसे बना सकते हैं। हम कर देते हैं वाइल नंबर एक्स लेस देन 0, हम इसमें करते हैं, इसमें कर लेते हैं यार सी आउट नंबर इनपुट पॉजिटिव नंबर ओनली, इनपुट पॉजिटिव नंबर ओनली। ठीक है, और फिर दोबारा सी इन करते हैं हम एक्स को। ठीक है, जब तक हमारा पॉजिटिव अब ये देखिए यहां से चेंज किया तो ये तीनों के लिए पॉजिटिव नंबर लेने लग गया। फंक्शन में काम करने का काम कितना सिंपल हो गया, वरना अगर हम फंक्शन के बगैर कर रहे थे, हम एक्स के लिए भी लूप चलाते, वाई के लिए भी, जी के लिए भी अलग-अलग लिखते, बट हमने यहां चेंज किया तो ये तीनों को पॉजिटिव नंबर लेगा। अब इसका फायदा देखें, मैंने किया, मैंने लिखा -1, इनपुट पॉजिटिव, दोबारा मैंने लिखा -30, मैंने आगे लिखा 10, ये अगला नंबर मांगने लगा, अगले नंबर में दोबारा से नेगेटिव लिखते हैं -5 -5 -6, तो पॉजिटिव नंबर नहीं करते। फिर मैं करता हूं 11, तीसरा नंबर में भी कर लेते हैं, 99 किया तो कहते हैं नेगेटिव नंबर, तो मैंने तीसरे नंबर में कर दिया बाद में 13। ठीक है, तो देखिए 11 13, तो ये सिर्फ जब तक पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा उसके ये आगे नहीं जा रहा। हमने फंक्शंस को ऐसे अपने काम कर लिया। अब ऐसा करते हैं, हम सिर्फ दो नंबर डिक्लेयर करते हैं और इसको प्रोटोटाइप बना देते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के लिए मैंने आपको, आप मेरी वीडियो देखी होगी हमने पुरानी, इसमें क्या करते हैं, कॉपी, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी बॉडी रिमूव, सॉरी बॉडी रिमूव करने के बाद इसमें सेमीकोलन डाल देते हैं, हमारा इनपुट का फंक्शन बन गया। अब हमने करना है प्रोसेस का फंक्शन। ठीक है, प्लस और माइनस का सीन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम करते हैं प्लस का एडिशन का ही करते हैं सिर्फ। ठीक है, हम करते हैं वॉइड प्रोसेस। ठीक है, दो नंबर्स लेगा, इंट एक्स कॉमा इंट
y। ठीक है, अब हम ये क्या करते हैं, इसमें हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, x टोटल इक्वल्स टू x प्लस y। ठीक है, प्रोसेस किए। अब ये क्या करेगा, प्रोसेस तो हमने आर्गुमेंट तो ले लिए, अब हमें रिटर्न भी तो कराना है ना, ये चीज करानी है ना, तो हम इसको कर देंगे, रिटर्न टाइप इसकी चेंज कर देंगे। हम कराएंगे यार रिटर्न करें इंटीजर में। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देते हैं टोटल। प्रोसेस क्या करेगा, दोनों नंबर्स को ऐड करेगा और ये कर देगा। ठीक है, तो टोटल, हाँ, या सी आउट कर देते हैं, ये देखो सी आउट कर देते हैं प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ क्या भेज देते हैं, एक्स और वाई। सही, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है, हम करते हैं -1 करते हैं, पॉजिटिव नंबर मांग रहे हैं, 10 करते हैं, 20 करते हैं। देखिए उसका डन कर दिया उसने, 30 डन हो गया। तो बजाय हम ये करें, हम ये कहते हैं टोटल का वेरिएबल हमें चाहिए उसमें करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम टोटल में ये चीज कर दें। दूसरी चीज ये कि टोटल के जब करते हैं सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं यार हम अपने प्रोसेस में ना जो उसको साइन भेजें उसके हिसाब से करें, तो हम करेक्टर कर देते हैं। ठीक है, जी, ठीक है, और अभी हम करते हैं सोल्यूशन, इधर भी सोल्यूशन ही नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कॉपी, ताकि उसके हिसाब से हो। ठीक है, इक्वल्स टू 0, सोल्यूशन ये करते हैं। ठीक है, अब सीन ये, अब ये करेक्टर पे डिपेंड करेगा। इफ g इक्वल्स टू प्लस है तो क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, एल्स इफ g इक्वल्स टू माइनस है तो क्या करो, x माइनस वाई कर दो। ठीक है, अब सीन ये, हम इसके साथ जो साइन भेजेंगे ना, हम कहते हैं इंट एडिशन। ठीक है, इसके साथ साइन भेज देते हैं प्लस का। ठीक है, यहां क्या करेगा, पॉजिटिव के लिए कर देगा। ठीक है, यही सेम प्रोसेस कॉपी करते हैं, करते हैं पेस्ट, यहां माइनस पे लगा देते हैं। ठीक है, और यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो साइन भेज रहा हूं प्रोसेस उसके हिसाब से काम कर रहा है, या साइन भेजा उसने देखा यार जो साइन है उसके हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं सी आउट करूंगा तो क्या होगा, एडिशन और स्पेस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डॉट डाल देता हूं। ठीक है, अब ये देखें प्रोसेस को जो एक फंक्शन बनाया, जो उसको साइन भेजना उसके हिसाब से कैलकुलेटर टाइप बन गया। ठीक है, हमारा एक प्रोसेस करने वाला चीज बन गई। मैंने किया 30 और मैंने किया 15, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या बनता है 45, लेकिन 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 बनता है। सब्ट्रैक्शन भी सही है। अब ये देखिए इसके अंदर हम इस फंक्शन को और भी डिफाइन कर सकते हैं। माइनस में हम ये कर सकते हैं, जो बड़ा नंबर है पहले वो देखो कौन से वाले, उसमें से छोटा नंबर माइनस करो, तो हमें मैटर ही नहीं पड़ेगा कि हमने y को छोटा रखना है x को छोटा रखना है, वो अंदर फंक्शन अंदर खुद ही देख लेगा। ठीक है, तो हम फंक्शन से अपना काम ऐसे डिफाइन करके चीजें बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब सीन ये कि हम अपना एक ये देखिए ये वाला जो काम है, ये डिस्प्ले फंक्शन भी तो बना सकते हैं, थोड़ा नीट करके रखें। तो इसको इसके आर्ग्यूमेंट इसको हम करते हैं कॉपी, इसकी भी प्रोटोटाइप बना देते हैं, यहां मैंने पेस्ट कर दिया। फंक्शन लिखने के बाद उसका प्रोटोटाइप लिख लें। ठीक है, ऐसे हम करते हैं डिस्प्ले फंक्शन, थोड़ा ज्यादा बेहतर कर। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, नंबर लेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। सी आउट, मैं थोड़ा डिजाइन में इस तरह करता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिजाइनिंग भी आ जाए इसके बाद, इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं, इधर एंटर। सी आउट, आंसर इज, ठीक है, और एक्स। ठीक है, ये जो हमने यहाँ एडिशन वाला काम किया था तो हम वो यहाँ ये कर देते। ठीक है, बजाय इस तरह करें तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले, पहले हम एडिशन को कर लेते हैं डिस्प्ले। ठीक है, फिर हम डिस्प्ले करते हैं सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, ये काम हो गया इस तरह।
हमने किया 30 और 17, देखिए दोनों को ऐड किया 47, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 13, ये हमारे बन गए। इसको मैं कॉपी करके प्रोटोटाइप नीचे मेंशन कर दूं, ठीक है। अब हमारा देखें मेन प्रोग्राम कितना सिंपल लग रहा है, ठीक है। अब मसला ये कि हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन भेज सकते हैं एज अ पैरामीटर, ठीक है, अगर वो उसकी रिटर्न टाइप इस तरह की हो रही है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, हमने यहाँ दो वेरिएबल बनाए हैं एक्स और वाई, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेकंड, ये ना हम ऐसा करते हैं सिर्फ एडिशन वाला बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं सिंपल भी रखूं और साथ आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। हमने एडिशन वाला बनाया, आपको बताया यहाँ दो वो वेरिएबल भेजेगा, इंटीजर नंबर्स भेजेगा और वो ये चीज करेगा। हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहां बजाय हम एक्स और वाई बनाए, इसको करते हैं हम बंद, ठीक है। बजाय हम यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हम यहाँ भी तो इंटीजर में कर सकते हैं ना, इनपुट फंक्शन को भेजें, ठीक है। यहां से एक नंबर रिटर्न हो जाएगा। ये चीज क्या हो रही है आपको ये समझने की जरूरत है। सीन क्या हो रहा है, इसको मैं करता हूं प्रिंटशॉट, यहाँ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए इधर पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब इधर हो क्या रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जाएगा और वापस रिटर्न क्या करके आएगा, एक नंबर, ठीक है। ये भी जब जाएगा इतना सा पोर्शन वापस रिटर्न करके क्या आएगा, नंबर, और ये ऑलरेडी एक साइन है। तो जब ये तीनों तीनों आर्ग्यूमेंट्स उसके कंप्लीट होंगे तो क्या जा रहा होगा, यहां से एक नंबर जा रहा होगा, यहां से भी एक नंबर जा रहा होगा, और यहां से एक साइन जा रहा होगा। आपने ये याद रखना कि फंक्शन को नहीं भेज रहा, पहले ये फंक्शन के अंदर गया है, इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया उसी वक्त ही, ठीक है। उस फंक्शन से जब तक एक नंबर नहीं रिटर्न हो रहा ना, तो ये सेकंड पैरामीटर को देख ही नहीं रहा। जैसे नंबर रिटर्न हुआ फिर उसने अगले में गया, जैसे वहां से नंबर रिटर्न हुआ फिर अगले में गया। मतलब ये कि प्रोसेस के अंदर जब इनपुट होकर पे आएगा तो ये उस फंक्शन के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। ये चीज हो रही है, ये हमारा काम और सिंपल हो गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, एक नंबर लेते हैं 10, एक लेते हैं 20, 30 आंसर आ गया। अब हम सोचें यार ये तो फिर हमें इस तरह एडिशन वाले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, हम इस चीज को कॉपी करते हैं, फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, ठीक है, ये चीज इधर लिख देते हैं, हमें इस वेरिएबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये हमारा काम थोड़ा सा मैसी हो गया है। अब आप ये देखें, डिस्प्ले का फंक्शन है, उसके अंदर एक प्रोसेस का फंक्शन है, उस प्रोसेस के फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस हैं कॉल हो रहे हैं और एक करेक्टर वेरिएबल भेजा जा रहा है। तो हम ये काम देखें, ये एक लाइन में हमारा काम लिखा गया। आपने ऐसा करना नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मैंने किया 20 और 30 गया, उसका आंसर इसने 50 कर दिया। फंक्शंस ओवर यूज करने से फंक्शन का काम ना हमारे लिए मसला बन सकता है, बट जितना अगर हम उसको हमारे फंक्शंस को हम अच्छे से यूज करेंगे तो हमारा जो है ना, ये देखें, अगर हम इसको इस तरह ये देखें, इस तरह करने के बजाय ना इस तरह देखें, ये हमारा काम देखिए कितना नीट लग रहा है। हमें पता है यार यहाँ इनपुट लिया, पॉजिटिव नंबर्स ले रहा है, प्रोसेस कर दें दोनों के लिए, एक के लिए प्लस एक के लिए माइनस, और उसमें हमने डिस्प्ले करा दिया डायरेक्ट। इतना हमारा काम ज्यादा नीट लग रहा है, बट वो नॉलेज के लिए था कि फंक्शन के अंदर हम फंक्शन पैरामीटर वाला भेज सकते हैं और जो उस स्पेसिफिक डाटा टाइप को रिटर्न करो, जिस तरह हमें यहाँ सेकंड में इंटीजर चाहिए तो वो, और इनपुट का फंक्शन क्या रिटर्न करा था, इंटीजर, तो वहां यहाँ वापस इंटीजर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ लगी सारी, ये काफी इंपॉर्टेंट थी, तो ये मैंने एक ही वीडियो में सारा करने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।